आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. As you all of know that in electrostatics we are dealing with the charges. अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज एन इक्विलिब्रियम. Equilibrium means when net force acting on a system is equal to zero. At that time we can say that body or system is in equilibrium. अब यहाँ पे जो वर्ड चार्ज आया है, चार्ज दो तरह के हैं. चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है. यहाँ पे दो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है. चार्जेस लाइक भी हो सकते हैं और चार्जेस अनलाइक भी हो सकते हैं. तो केस नंबर फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे दैट इज फॉर लाइक चार्जेस. फॉर लाइक चार्जेस अगर दोनों चार्जेस सेम होंगे, पोलरिटी सेम होगी, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव नेगेटिव होगा. इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे. फॉर एग्जांपल मैं एक चार्ज ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल प्लस क्यू, और दूसरा मैं चार्ज ले रहा हूं प्लस 4 क्यू, विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ एफ. पहले हम देखेंगे क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट आउटसाइड द सिस्टम हो सकता है. तो उसके लिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे. ये वाला पॉइंट मैंने चूज किया यहाँ पे मैं और एक चार्ज लेता हूं प्लस क्यू. अगर मैं देखूंगा यहाँ पे इस प्लस 4 क्यू से इस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो होगा रिपल्सिव इन नेचर, और इस क्यू से भी जो फोर्स होगा वो होगा रिपल्सिव इन नेचर. दैट मीन्स बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन. सो ये दो फोर्सेस आपस में कैंसिल नहीं हो सकते. इस तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस साइड, यहाँ पे भी अगर मैं कोई चार्ज रखता हूँ क्यू, तो ये वाला क्यू उसको रिपल करेगा, मीन्स फोर्स होगा इन दिस डायरेक्शन, और प्लस 4 क्यू से भी जो फोर्स होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा. सो अगेन अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो फोर्स है वो कैंसल आउट नहीं हो सकते. दैट मीन जो फोर्स होगा नेट फोर्स जीरो हो सकता है विद इन द सिस्टम और बिटवीन द चार्जेस. अब क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि जो नेट फोर्स जीरो होगा वो कहाँ पे होगा? वो होगा नियर द स्मॉल क्यू प्लस क्यू आर नियर प्लस 4 क्यू. इसके लिए हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ. You know that Coulomb's law बोल रहा है F is directly proportional to Q1 Q2. F is inversely proportional to 1 upon R square. That means जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो तो एक करता है डिपेंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पे. मीन्स अगर चार्ज ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा. सेकंड इट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस. अगर आर ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा. अब यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले रहे हैं सो दैट कि वो जो पॉइंट है वो नियर है टू स्मॉलर चार्ज. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसलिए मैग्नीट्यूड की वजह से फोर्स ज्यादा होगा. सो डिस्टेंस भी ज्यादा होनी चाहिए सो दैट टू फोर्सेस विल गेट कैंसल आउट. ये वाला जो पॉइंट हमने चूज किया है इस पॉइंट को हमने बोला है इक्विलिब्रियम पॉइंट. यहाँ पे मैं एक चार्ज प्लेस करता हूँ क्यू नॉट. इस क्यू नॉट पे यहाँ पे अगर हम देखेंगे दो फोर्सेस लग रहे हैं. वन फोर्स इज बिकॉज ऑफ प्लस 4 क्यू, इसको मैं नाम रखता हूँ F2, इसको मैं नाम रखता हूं F2. एंड अनदर फोर्स इज बिकॉज ऑफ Q, उसको मैं नाम रखता हूं F1. सो बाय गिवन कंडीशन अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो जीरो के बराबर है, विच इंप्लाइज दैट F1 इज इक्वल टू F2. F1 फोर्स विल बी इक्वल टू F2 फोर्स. अगर F1 बराबर है F2, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2. अब मैग्नीट्यूड ऑफ F1 किसके बराबर आएगा यहाँ पे? तो इसके लिए हम यहां से जो डिस्टेंस है यहां तक वो हम x कंसिडर करेंगे. अगर ये डिस्टेंस x है, ये वाली जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो क्या बनेगी? L माइनस एक्स. क्लियर? तो फोर जो यहाँ पे F1 आएगा क्या मैं लिख सकता हूं K Q इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, और F2 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा K इंटू 4Q इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर. अगर हम इस इक्वेशन में देखेंगे के क्यू नॉट कट गया, यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर. तो एल माइनस एक्स हम यहाँ लिखेंगे एल माइनस एक्स
डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब स्क्वायर को हम इस साइड लेंगे, ये क्या बनेगा, एल माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू +-2। एल माइनस एक्स क्या आएगा यहाँ पे, +-2x। अगर हम यहाँ पे देखिए माइनस वैल्यू यहाँ पे डिस्कार्ड होगा क्योंकि हमने ये वाला रेफरेंस पॉइंट चूज किया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, L इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स। सो L आएगा यहाँ पे 3x। L का वैल्यू क्या बनेगा यहाँ पे, L इज इक्वल टू x इज इक्वल टू L डिवाइड बाई 3। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे गिवन क्वेश्चन में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ L डिवाइड बाई 3 फ्रॉम द स्मॉलर चार्ट। अगर हम इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से करेंगे, इसी क्वेश्चन को अगर हम शॉर्टकट से करेंगे, शॉर्टकट शॉर्टकट क्या बनेगा यहां पे, शॉर्टकट जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो होगा नियर टू स्मॉलर वन, नियर टू स्मॉलर वन। अब जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगी x वो किसके बराबर आएगा, इसके लिए शॉर्टकट याद रखना बहुत ही काम आने वाली है ट्रिक, अंडर रूट ऑफ q1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ q2 प्लस अंडर रूट ऑफ q1 इनटू टोटल सेपरेशन। वो टोटल सेपरेशन हमने l ली थी। अगर हम देखेंगे क्या ये ट्रिक इस एग्जांपल में फिट हो रही है या नहीं। फॉर एग्जांपल x जो आएगा यहाँ पे q1 का जो वैल्यू है गिवन क्वेश्चन में वो q है, सो ये आएगा रूट ऑफ q डिवाइड बाय q2 के बजाय क्या आएगा यहाँ पे, रूट ऑफ 4q प्लस रूट ऑफ q इनटू टोटल सेपरेशन क्या है, टोटल सेपरेशन इज l। क्लियर यहां तक। सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या बनेगा, ये x का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे x विल बी इक्वल टू रूट क्यू को हम कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर में से, यहाँ पे क्या बना, रूट ऑफ 4 प्लस 1 इंटू एल। रूट क्यू कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एल डिवाइड बाई 2 प्लस 1 दैट विल बी एल डिवाइड बाई 3। वही हमें आंसर निकला था यहाँ पे। अब ये जो केस था यहाँ पे हमने दो